Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter 15. The name of the chapter is probability. तो सबसे पहले इस वर्ड की बात करते हैं कि probability होता क्या है। probability का मतलब होता है possibility of happening of an event. कोई event हुआ, उसके होने की कितनी possibility है, कितने chances है, उसको हम क्या बोलते हैं probability. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आज बारिश होगी, it will rain today. अब आपको क्या 100% श्योर हो कि रेन आएगी या नहीं आएगी? ये तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ये इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं? 30%, 40%, 50%। ये हम कैसे पता करते हैं? जो वेदर फोरकास्ट स्टेशन होते हैं वो हमें बताते हैं कि इतने परसेंट चांसेस है कि रेन होगी। ऐसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब क्या है कि सन ईस्ट से राइज होगा। इसके कितने चांसेस हैं? तो इसके कितने चांसेस हो गए? 100%, क्योंकि आप सभी श्योर हो। अगर मैं आज रात को ऐसे बोलती हूँ कि कल सूरज जो है वो ईस्ट से राइज होगा, तो इसका मतलब क्या, हमें पहले से ही श्योर है कि वो 100% कहाँ से? ईस्ट से ही आएगा। तो इट मीन्स इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 100% है। कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें हम 100% श्योर होते हैं। तो जब 100% श्योर होते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है उस इवेंट की? 1। ये आपको ध्यान रखना है। 1 क्यों होती है? अब देखो, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या होंगे? 0 से 100 के बीच में होंगे। या तो 0 होगा। 100% का मतलब क्या है? परसेंट अगर हम हटाए बाई में क्या आएगा? 100। कितना आ गया? 1। यानी कि 100% का मतलब क्या होता है? 1। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की या तो 0 होगी या 1 होगी, या 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर मैं कहूँ द सन राइजेज इन द वेस्ट, क्या ऐसा होता है? क्या सन जो है वेस्ट से राइज होता है? नो। तो इसके बारे में भी हम श्योर हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। कोई भी इवेंट जो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी? 0। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम? पीई के साथ। ई मीन्स इवेंट होना जरूरी है। कोई इवेंट होगा तभी उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इसके ध्यान रखने हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले सपोज करो मेरे पास एक कॉइन था, मैं कॉइन को टॉस करना चाहती हूँ। ऐसे मैंने आपसे पूछा कि आप हेड मांगोगे या टेल, तो आपका कोई उनमें से कोई एक आंसर होगा कि हमें हेड चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? टॉस कर दूंगी। अब मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि 50-50% चांसेस है। ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दोनों के कितने चांसेस है? 50-50%। 50% का मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करूं इसको, 50 डिवाइड बाई 100, यानी कि हाफ चांस है। ऐसे ही इसका क्या आएगा? हाफ चांस है हेड आने के और हाफ चांस है टेल आने के। ठीक है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से हाफ चांस हेड के हो गए, हाफ चांस टेल के हो गए। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल आउटकम क्या है? देखो, मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कॉइन का। सबसे पहले तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे? कॉइन को जब मैं टॉस करूंगी तो टोटल 2 ही चीज आ सकती है, तो हेड आएगा टेल आएगा। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 2। अब इस 2 में से अगर मैं पूछती हूँ हेड के आने के चांस बताओ, हेड के आने के चांस कितने हैं? 1। तो जो हेड के आने के चांस है वो ऊपर आएंगे, डिवाइड बाय टोटल आउटकम नीचे आएगा। टोटल आउटकम कितना है? 2। और अभी हमने देखा था कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2। ऐसे अगर मैं टेल की प्रोबेबिलिटी पूछूं, प्रोबेबिलिटी टेल की क्या होगी? टेल के आने के चांस 1 है और कितने में से आएगा? 2। टोटल आउटकम कितनी है इसकी? 2। तो प्रोबेबिलिटी टेल की कितनी आ गई? 1/2। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकला? टोटल आउटकम्स डिवाइड में आएंगे और ऊपर कौन से आउटकम आएंगे कि इसके इवेंट के फेवर में कितने हैं। हेड के फेवर में कितने आउटकम है? 1। तो ये मैंने एज ए फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ
श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। जैसे कि मैंने सन का एग्जांपल दिया था, हमेशा कहां से राइज होता है? ईस्ट से। तो हम श्योर है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1। ये कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करती है? 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है और 1 से कम हो सकती है। इस साइन का मतलब क्या है? 0 भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर भी। इस साइन का मतलब क्या है? 1 हो सकती है और 1 से लेस भी। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या है कि हमने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने कॉइन को टॉस किया, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो सपोज करो कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर जितने भी इवेंट बनते थे उन सबकी मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। तो उन सभी का टोटल कितना आना चाहिए? 1। अब जैसे कि मैंने कॉइन का एग्जांपल लिया, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2। हेड और टेल के अलावा कोई और इवेंट होगा ही नहीं इसके अंदर। तो अगर इन दोनों प्रोबेबिलिटी को हम प्लस करते हैं तो हमेशा 1 आएगा। तो हाफ और हाफ कितना होता है? 1। तो हमने देखा क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऐसे कोई और एग्जाम्पल होता तो उसमें भी अगर हम सभी प्रोबेबिलिटी को प्लस करते हैं हमेशा आंसर क्या आता है? 1 आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इसको मैं आगे आपको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी पीई होगी, नॉट हैपन होने की क्या होगी? पीई। इसको हम बार बोलते हैं या फिर नोट ई भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी नोट ई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15.1। अच्छा, एक चीज आपकी रह गई थी, एक पॉइंट, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी आंसर इसका नेगेटिव नहीं आएगा। अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है और कौन सी नहीं, तो जिसमें नेगेटिव साइन होगा ना वो कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि 0 और 1 के बीच में लाई करती है। और 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ क्रिकेट मैच a batswoman hit a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है? क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें जो बैट्सवुमन है उसने, उसकी बॉल ने बाउंड्री को कितने टाइम हिट किया? 6 टाइम। उसको कितनी बॉल मिली? सबसे पहले बात तो ये लिखेंगे, टोटल बॉल्स जो उसने प्ले की वो कितनी थी? 30। टोटल बॉल्स थी 30। कितनी बॉल ने बाउंड्री को हिट किया? नंबर ऑफ बॉल्स हिट द बाउंड्री। तो ये कितनी बॉल्स थी? 6 बॉल्स थी। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, कि उसकी कितनी बॉल बाउंड्री के साथ हिट नहीं हुई, इसके कितने चांसेस है? तो हमें पता है 30 में से जब 6 टाइम हिट हुई है बाउंड्री के साथ, तो जो हिट नहीं हुई, डू नॉट हिट द बाउंड्री, वो कितनी बॉल्स थी? माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 24। अब ये तो मैंने बॉल्स की बात की ना कि 24 बॉल्स थी जिन्होंने बाउंड्री को हिट नहीं किया।
हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 24। इवेंट क्या है हमारा, ये हमें यहाँ पे लिखना है, प्रोबेबिलिटी डू नॉट हिट बाउंड्री, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम। तो इसके फेवर में कितने इवेंट है, 24 बॉल्स, और टोटल बॉल्स कितनी है, 30। आगे इसको कैंसिल कर दो तो हमारे पास कितना आ गया, 4/5। तो इतने चांसेस है कि वो बाउंड्री को हिट नहीं करेगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की आप स्टेटमेंट को रीड करो, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, 1500 फैमिलीज है, टोटल फैमिलीज है 1500 विद 2 चिल्ड्रन। 1500 फैमिलीज ऐसी सिलेक्ट की जिनके 2 चिल्ड्रन थे, ठीक है। फिर क्या किया, एक डाटा को रिकॉर्ड किया। क्या रिकॉर्ड किया, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली। नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली मीन्स एक सर्वे किया गया इतनी फैमिलीज पे, ठीक है। अब उस सर्वे में उन्होंने क्या देखा कि जो दोनों चिल्ड्रन थे, क्या वो दोनों बॉय थे, या एक बॉय और एक गर्ल, या फिर दोनों ही क्या थी, गर्ल। इसके अलावा तो और कोई चांस नहीं बन सकता ना। अगर 2 बच्चे हैं, दोनों बॉय हो सकते हैं, या दोनों गर्ल हो सकती है, या फिर एक बॉय हो सकता है और एक गर्ल हो सकते हैं। तो जो डाटा रिकॉर्ड किया गया ना, वो टेबल में हमें गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज। अब ये डाटा क्या है कि टोटल फैमिली 1500 थी, तो 2 गर्ल्स 1 गर्ल और 0 गर्ल, ये डाटा रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे इन्होंने देखा जो 2 गर्ल्स, ऐसी कितनी फैमिलीज थी जिनकी दोनों ही चिल्ड्रन गर्ल्स थी, तो 475, 1 गर्ल और 1 बॉय 814, 0 गर्ल का मतलब दोनों बॉय होंगे, 0 गर्ल कोई भी गर्ल नहीं थी दोनों में से, 211, ठीक है। आगे हमें फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आपको लिखना ही है क्वेश्चन में, चाहे आपको आंसर आता हो या ना तो, आपको फॉर्मूला तो जरूर लिखना है ताकि आपको 1 मार्क्स मिल सके फॉर्मूले का। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, 2 गर्ल्स की। इवेंट क्या है हमारे, सबसे पहले 2 गर्ल्स। तो 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली थी, 475, और टोटल फैमिलीज कितनी है 1500। तो ये आंसर आ गया। कैंसिल करने की भी जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। सेकंड प्रोबेबिलिटी 1 गर्ल, एक ही गर्ल थी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक गर्ल कितनी फैमिलीज की थी 814, बाय में टोटल फैमिलीज कितनी है 1500। थर्ड पार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी 0 गर्ल, एक भी गर्ल नहीं थी, तो 0 गर्ल वाली कितनी फैमिली है 211, और टोटल फैमिलीज कितनी है 1500, ठीक है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो चेक सम ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटी इज 1। चेक करो कि सम इन सभी प्रोबेबिलिटीज के सम का 1 आएगा। चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी को प्लस करना है 2 गर्ल्स की, प्लस प्रोबेबिलिटी 1 गर्ल, प्लस प्रोबेबिलिटी 0 गर्ल। तो सबसे पहले हमारे पास 475, इसके बाद 814, इसके बाद 211। आप इसका एलसीएम लोगे, देखो एलसीएम सिंपल ही है, टफ नहीं है। तीनों के बाय में 1500 है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1500। अब कर दो तीनों को प्लस। अगर हम 475, 814 और 211 को प्लस करेंगे तो 1500 ही आएगा। कैंसिल करके आंसर कितना आ गया 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया, सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि कुछ बीच में एग्जांपल्स आएंगे एक्सरसाइज के, तो वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है, वो आपका होमवर्क है, वो आपको खुद से करने हैं। बाकी मैं वो कराऊंगी जिनकी स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 3 कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स को टोस्ट किया गया एक साथ, कितने टाइम, 200 टाइम। सपोज करो मेरे हाथ में 3 कॉइन्स है, ठीक है, मैंने तीनों कॉइन को एक साथ टोस्ट किया। तीनों पे क्या आ सकता है, 3 हेड आ सकते हैं, 2 हेड आ सकते हैं, 1 हेड आ सकता है, या फिर एक भी हेड नहीं आएगा। ऐसे ही टेल भी पॉसिबल है। तो हमें जो ये डाटा गिवन है वो किसके बारे में गिवन है, हेड के बारे में, कि 200 टाइम टोस्ट किया गया कॉइन को, तो 3 हेड कितने टाइम आया, 200 में से 23 टाइम। 2 हेड कितने टाइम आया, 72। 1 हेड कितने टाइम आया, 77। और कोई भी हेड नहीं आया, ऐसा कितनी बार हुआ, 28 टाइम्स। कोई भी हेड नहीं आया, इसका मतलब तीनों कॉइन्स पे क्या आया होगा, टेल आया होगा। अब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड करनी है, 3 कॉइन्स आर टोस्ड अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप। 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी का आपको सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 हेड्स के, तो 2 हेड के फेवर में हमारे पास कितने आउटकम है, 72, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 200। अगर आपको ये टोटल 200 ना गिवन हो तो आप कैसे निकालोगे, सभी को प्लस कर दो, तभी कितना आएगा, 200 ही आएगा, ठीक है। तो ये इसकी आ गई प्रोबेबिलिटी।